आज की सुबह मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का एक बार फिर से शुक्रगुजार हूँ कि उसके वसीले से खुदा की दया और करुणा और उसके नए अनुग्रह के वसीले से उसने हम सब पे मौका दिया कि आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हजूरी में मैं और आप आ जाएं और उस परमेश्वर के वो जीवित परमेश्वर के कलाम को जो आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन में है उसे हम सुन पाएं। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय और उसके 21 आयत यहाँ इस प्रकार कहता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। थिस्सलुनीयों के लिए जब परमेश्वर का प्रेरित इस बात को लिखता है, और आज मेरे लिए और आपके लिए भी है कि उन सब बातों को परखो। इसलिए परमेश्वर के कलाम में उन 9 वरदानों के विषय में देखते हैं और एक वरदान उसमें से आता है परखने का। इसलिए परमेश्वर हमें वो परखने की आत्मा दिया है। पर जब तक हम परमेश्वर की हजूरी में नहीं हैं, हम परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अगर हमारा जीवन नहीं है तो हम उस व्यक्ति के जीवन को परख नहीं सकते। या लोगों का जीवन दिखावटी हो सकता है, व्यभिचार और दुष्प्रकार की अलग अलग पाप में फंसा हुआ व्यक्ति जिसे पहचानना नामुमकिन होगा। पर परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आप चलते हैं तो परमेश्वर आपको उस परखने की सामर्थ्य को देता है कि आप सही और गलत के विषय में पहचान कर सके। और मेरे अजीजों, ये कोई गलत बात नहीं है कि हम किसी को ना परखें। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि परखो, और यहीं पर नहीं, वो कुरिन्थियों की उस कलीसिया को भी कहा कि उन 8 वरदानों को परखने के लिए वो 9वां वरदान दिया, परखने का वरदान। इसलिए आज हमारी कलीसिया में, हमारे घर में, हमारे परिवार में उन व्यक्ति या हमारे कोई भी भाई विश्वास में या बहन विश्वास में है, आज परमेश्वर का आत्मा हमें कहता है कि हम उसे परखें हर एक चीजों में। पर जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा और परमेश्वर की सामर्थ्य की भरपूरी आपके अंदर नहीं होगी, तब तक आप किसी को परख नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए मुझे परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर वचन में साफ साफ कहता है कि सब बातों को परखो और जो अच्छी हैं उन्हें पकड़े रहो। और सिर्फ यहीं पर ही नहीं, यूहन्ना जो पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 1 आयत में कहता है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है क्या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े होंगे। जी हाँ, हर एक आत्मा की प्रतीति हम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है या जो व्यक्ति अपने आप को वचन के घेरे में रखता है कि मैं वचन जानता हूँ, मैं तो अलग जीवन है मेरा, परमेश्वर के साथ में मेरा संबंध है, या मैं रात को उठकर या मैं दिन में ज़्यादा वचन पढ़ता हूँ या मैं उपवास रखकर बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ। इसलिए हमें उन लोगों से सतर्क रहना है जो एक दिखावी जीवन जी रहे हैं। परंतु मेरे जीवन में मैंने कई बार उन चीज़ों को परखा है, उन आत्माओं को परखा है, और जो वचन कहता है सिर्फ एक कुंजी हमारे हाथ में है। वो कुंजी है कि हम वृक्ष को उसके फलों के द्वारा पहचान सकते हैं। आज कलीसियाओं में आज बहुत तेजी से परखने की आत्मा को लोग हल्का जानते हैं, या यूँ कहें कि उनकी कलीसिया में क्या चल रहा है, उनके जीवन में क्या चल रहा है। इसलिए परमेश्वर हमें इजाज़त देता है कि हम हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं कर सकते। जो हमें दिखता है वो ये नहीं कि वो सत्य होगा या वो सच्चाई होगी। इसलिए आज परमेश्वर हमें कहता है कि हम किसी भी आत्मा की प्रतीति नहीं कर सकते, वरन आत्मा को परखने के लिए परमेश्वर कहता है। आज बहुत से लोग हैं, यहाँ पर सिर्फ झूठे नबी ही नहीं, झूठे विश्वासी भी हैं, जो अपने जीवन को गंदे गंदे उस विचारों को, अपने जीवन की उस जो गंदगी है उसमें ही शामिल है, परंतु वो भारी तौर से एक ओढ़ना ऐसा बांधते हैं या ऐसा ओढ़ना पहन लेते हैं कि वो व्यक्ति को पहचान ही नहीं सकते। पर जब तक आत्मा की भरपूरी आपके अंदर है, आप उस व्यक्ति को पहचान सकते हैं। इसलिए उसकी आत्मा की भरपूरी आज मेरे और आपके जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम किसी से घृणा नहीं कर सकते,
इसलिए वचन कहते हैं रोमियो 12:9 में कि प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। मुझे याद आता है कि यीशु मसीह के संग में जो यूदा इस्करियोती था, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह अच्छे से जानते थे, परंतु उसने उसे अपने संग रखा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय हो सकता है यूदा इस्करियोती के मन में बदलाव आए, परंतु वो अपने उस स्वभाव से मुकरा नहीं, परंतु वो स्वभाव उसके अंदर निरंतर वैसा ही था। परमेश्वर आज मुझे और आपको भी यही चाहता है कि हम कई बार उन लोगों को अपने साथ में रखते हैं कि उसके जीवन में बदलाव आए, परंतु उनके नाकामी, उनकी निर्बुद्धिता उनको फिर से उस पाप में धकेल देती है और वो शैतान के हाथ में होते हैं। इसलिए इफिसियों 5 अध्याय और उसके 10 में भी कहता है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इसलिए मेरे प्यारो, आज हमें आवश्यकता है, हम जिस भी स्थान में हैं या जिधर भी हैं, आज हमें आत्मा को परखने की जरूरत है। पर कौन परख सकता है? जो उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, वही परमेश्वर की उस आत्मा के अनुसार उन बातों को परख सकता है। मुझे याद आता है कुछ समय पहले एक व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और लोग उस पर विश्वास कर रहे थे और कह रहे थे कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की दया के अनुसार मैंने जब उस व्यक्ति के अंदर वो दुष्ट आत्मा को देखा और एक व्यक्ति मुझे बोलने लगा कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। पर प्रभु का धन्यवाद कि उसे परखने के लिए प्रभु मेरी मदद किया, और उसके कुछ समय बाद उसी व्यक्ति के मुंह से निकला कि मैं यीशु नहीं, मैं परमेश्वर नहीं, मैं तो लूसीफर था। इसलिए उसकी परख की आत्मा परमेश्वर हमें दिया है, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हम उस परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाएं। आज बहुत से मसीह हैं, बहुत से जवान लड़का लड़की हैं जो भारी तौर से परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पर अंदरूनी तौर में वचन के साथ चलना उनके दिल में, या उनका दिल परमेश्वर से बहुत ही कोसों दूर है। इसलिए कभी भी उनके जीवन में वो पाप का स्वभाव बार बार आता है और बार बार चला जाता है। ऐसा स्वभाव में वो दो नाव पे मानो किश्ती पे पैर रखे हों। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज मेरा और आपका भी जीवन दो नाव में पैर रख के चल रहा है और हम सोचते हैं कि हम माफ़ी मांग लेंगे परमेश्वर से, परंतु परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पे निरंतर बना रहता है, और परमेश्वर का कलाम खुद ही कहता है कि जो आज्ञा नहीं मानते उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध निरंतर बना रहता है। अगर आज परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है तो आप परमेश्वर से आत्मा को मांगे, उसकी भरपूरी मांगे। ये नहीं कि किसी को परखना है, पर हमें स्वयं को, अपने जीवन को देखना है कि मेरा जीवन कैसा है, मैं किस प्रकार परमेश्वर के साथ में चल रहा हूँ या नहीं। इसलिए वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 14 आयत में, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जी हाँ, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। वो दिखावे जरूर करेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वचन जानता हूँ, मैं रात को उठ के प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रखता हूँ, पर सही मायने में उनका जीवन परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है और वे लोग दिखावा करते हैं कि हम प्रभु में हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है और अपनी भी चौकसी करनी है, इसलिए कि हम परमेश्वर के हैं। और अगर हमारे जीवन में हमने प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया, या परमेश्वर की हजूरी में या उसकी सहभागिता में, उसके एक संगति में हम नहीं हैं, तो यहाँ पर वचन पूरा होता है कि हम वृक्ष को फलों के द्वारा पहचान पाते हैं। आज लोग बेशक अपने बारे में बहुत बातें बोलते हैं कि हम प्रभु में हैं, हम वचन को मानते हैं, परंतु सही मायने में देखा जाए तो हम जब उनके जीवन को देखते हैं, उनके फलों को देखता है, तो कोई भी धर्मी या कोई भी भली बात उनके जीवन में नजर नहीं आती। इसलिए मेरे प्रियो, हम वैसे ना बने, हम प्रभु के साथ चलने वाले, उसके अजीज, उसके बेटा बेटी बने, कि उसके वचन को सुनते जाएं और उसके साथ मनन करते जाइए। आइए आज के इस आत्मिक भोजन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। प्यारे पिता, आज सुबह के समय हम आपका धन्यवाद करते हैं, जब आपने पहला थिस्सलुनीकियों और उसकी 5 अध्याय 21 से हमसे बात किया कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। प्यारे पिता, हम आपके धन्यवादी हैं
इस समय कोई भी भाई बहन प्रभु अगर अपने अंदर उन चीज़ों को देख रहा है प्रभु, जिस प्रकार कुरिन्थियों के बाहर हमने पढ़ा कि जो शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, वह सिर्फ अपने बाहरी तौर पर अपने आप को मसीह कहलाने के लिए तो तैयार है, अपने आप की अच्छी गवाही सुनने के लिए तैयार है, परंतु उनकी दृष्टि में वो उनकी मूर्खता की बात है और वे नहीं जानते कि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्यारे पिता, इस समय जो भी भाई या बहन इस वचन को सुन रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं, तो पवित्र आत्मा इस समय उनकी मदद करें और सही निर्णय लेने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आज आप उनकी मदद करें। उनके हर एक ऐसे बंधन को तोड़ दें प्रभु जी, जो प्रभु से दिखावे तौर पे अपने आप को मसीह कहलाते हैं, परंतु उनका मन परमेश्वर के वचन से दूर है। हो सकता है उन्हें वचन का ज्ञान हो सकता है उन्हें वचन अपने चित्त पर ध्यान करके लिखे हो, याद करे हो, परंतु उनका जीवन परमेश्वर की बातों से बहुत कोसों दूर हो। उसी प्रकार जिस प्रकार साधु की फरीसी अच्छे से उस कलाम को जानते हैं, हर बातों को भी जानते हैं, परंतु उसको मानते नहीं है। प्यारे पिता, अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस समय ये बात को सुन रहा है, तो आज उसके मन को घायल करें, उसके मन को तोड़े प्रभु, और वो तेरी ओर आए। और प्रभु, जो लोग चाहते हैं कि हम आत्मा की परख करें, उससे पहले वो खुद को भी अपने जीवन को देख लें कि परमेश्वर के मुताबिक मैं चल रहा हूँ या नहीं। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो आज सुबह के वचन को देने के लिए और हमें आत्मिक बलवान और शक्ति सामर्थ देने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।